हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी खास होने जा रही है, क्योंकि ए आई ए पी जी ई टी 2025 के स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कौन स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, और अगर आप आज हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको जो है पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाली है, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि हमने जो है आयुर आर्मी ऐप को जो है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो आयुर आर्मी ऐप आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आयुर आर्मी ऐप को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें जो है AIAPGET का कोर्स, जो क्रैश कोर्स है, वो स्टार्ट हुए लगभग अभी एक हफ्ता ही हुआ है। ठीक है, कुछ क्लासें जो हैं उसमें स्टार्ट हो गई हैं, जो उसमें जो है इंक्लूड हो गई हैं क्लासें। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आपको जो है इसमें आपको पढ़ाई करनी है और हम कैसे अपने पेड क्लासेस में पढ़ाई करवा रहे हैं, प्लस आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कैसे आप करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाए। तो आज पूरी बात इसके इर्द गिर्द घूमेगी। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और आप सभी को दे दूं कि AIPGET की मैराथन क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने खुद ये सोचा है कि मैराथन क्लासेस होंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 2025 के AIPGET के। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो मैराथन क्लासेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि मैराथन क्लासेस जो है, आप वीडियो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए आयर आर्मी से, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी आपको करवाए जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी AIPGET का 2025 का फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, आप सभी को भी पता है ये बात। लेकिन अ, अब बात करें कि AIPGET 2025 कब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अप्रैल के मिड ऑफ अप्रैल से फॉर्म फॉर्म आ जाता है, तो फॉर्म आने के बाद आपको एक महीना जो है फिल करने के लिए मिलेगा। फिल करने के बाद फिर डेट डिसाइड होगी और उसमें जो है जाके लगभग जून तक, मान रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, मान लो एग्जाम कोई करवाना चाहे तो जून तक एग्जाम करवा देगा। ठीक है, लेकिन ये जून भी नहीं, जुलाई तक जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, लेकिन जून में मान लो एग्जाम है, तो आज से ही अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है मार्च का। ठीक है, तो मार्च से जून तक कितना टाइम आपके पास बचता है? मोटा मोटा 3 मंथ बचते हैं। ठीक है, यानी कितना बचता है? 90 दिन। दिन की बात करें तो 90 दिन आपके पास बचते हैं, और ये 90 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा काफी हैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। जो स्टूडेंट्स कभी, जिन्होंने जो है अपना BMS किया था, बहुत टाइम हो गया है BMS किए हुए। ठीक है, जो पढ़ाई अपनी छोड़ चुके हैं, या फिर जो इंटर्नशिप में हैं और सोच रहे थे कि यार मैं इंटर्नशिप अच्छे से कर लूं और मेरा सिलेक्शन अगली बार मैं जो है ईयर ड्रॉप कर लूंगा, उसके बाद सिलेक्शन ले लूंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, उनके लिए नहीं है। मतलब आप 3 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा है, आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे 3 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और पेड क्लासेस में भी मैं जो हूँ आयर आर्मी ऐप पर ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका उन 3 महीने में सिलेक्शन हो जाए और 1.5 से 2 महीने में आपका संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो पेड क्लासेस अभी आप ले सकते हैं, और नहीं तो आज की स्ट्रेटेजी वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए क्या होती है ना, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। जैसे एक श्लोक आया है संस्कृत में, जो मैं हर बार बोलता हूँ, यथा खरस्य भार भाई चंदनम भारम वेता नातु चंदनस्य, ये वाला श्लोक है। यानी कि गधों की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि सब कुछ पढ़ रहे हैं हम, संहिता पूरी पढ़ डाली है। ठीक है, कुछ कोचिंग सेंटर या कुछ क्लासेस या सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं तो संहिता का पहला चैप्टर मान लो उठाया आपने, दीर्घ जीवंती अध्याय। ठीक है, और शुरू के श्लोक से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट के श्लोक तक पढ़ रहे हैं, और जो श्लोक आना है उस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। बाई चांस आपके दिमाग से स्किप हो गया, कंफ्यूजन हो गई पैदा और आपने MCQ गलत कर दिया,
तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का, उस इतनी मेहनत का, जो आप सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दिशा सही होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और 90 दिन अपने आप में इतने ज्यादा हैं कि मैं अपनी बात ही करूं, खुद 2019 में मैंने इन 90 दिन में ही लास्ट के जो 3 मंथ थे उसमें मैंने स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन लिया था। और ये वही स्ट्रेटेजी मैं आज आप सभी के सामने भी शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने जो है सिलेक्शन कैसे लिया था। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरा उस टाइम 2019 में गवर्नमेंट कॉलेज में, यूपी में, एनआईए में, सीबीपैक्स में, हर जगह मेरा सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है, और मात्र 3 महीने की स्मार्ट स्टडी से। तो आप भी कर सकते हैं। और आज इसी पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। सबसे पहले आपको क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। ये जो है सिलेबस डिवीजन की बात कर लेते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, तो आपको नजर आ जाएगा। अब ये सिलेबस डिवीजन की बात कर रहे हैं अभी। एआईपीजीईटी का सिलेबस आपको पहले लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य को भेदना कैसे है, तो उसके पहले आपको दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जो हैं सारे आपके दुश्मन हैं, ठीक है। ये सब दुश्मन हैं आपके। और इस दुश्मन के बारे में जब तक नहीं जानोगे कि मेरे को दुश्मन से कैसे लड़ना है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके मतलब कितने दुश्मन किस विभाग से आएंगे, ठीक है, या फिर किस क्षेत्र से आएंगे, जब तक पता नहीं है तब तक लक्ष्य को कैसे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप जाने कि ये बहुत सालों का विश्लेषण है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि एआईपीजीटी का एग्जाम बनता है तो कहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो चरक संहिता जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 50% जो है कवर करता है एआईपीजीटी में। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि चरक संहिता से ही आयुर्वेद का उद्गम हुआ है। और इसी में ही चिकित्सा स्थान, ठीक है, और सूत्र स्थान, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल हैं, ऐसे कई सारे चिकित्सा सूत्र हैं, कई सारे योग हैं जिनसे चिकित्सा आती है, ठीक है। अब योग को वो काय चिकित्सा में जोड़ लो आप, या फिर द्रव्य गुण को द्रव्य गुण में जोड़ लो आप, ठीक है, या फिर आप जो है उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन चरक संहिता मोटी मोटी अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, तो 50% आपका एआईपीजीटी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें भी बात करेंगे अगली नीचे कुछ मिनटों में कि चरक संहिता में क्या पढ़ना चाहिए। मतलब चरक संहिता पूरी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में और याद रखने में, मेमोराइज रखने में आपको बहुत समय लगने वाला है। 3 महीने का तो ये काम नहीं है, ये तो सच बात है। लेकिन 3 महीने में जो काम हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी करवा जाए, एक अच्छे गवर्नमेंट पीजी सीट मिल जाए हमें, तो वो उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि चरक संहिता में क्या पढ़ना है। अगला बात करें तो सुश्रुत संहिता। चूंकि फाइनल ईयर सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र है, सुश्रुत निदान स्थान है, सुश्रुत सूत्र स्थान है, तो वहां से शल्य तंत्र है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो 20% तो आपका सुश्रुत संहिता कवर करता है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अगली बात करें स्ट्रेटेजी में, तो मॉडर्न और आयुष जी के 10% कवर करता है। तो मॉडर्न के पीछे नहीं भागना है कि आप मॉडर्न ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, मॉडर्न और आयुष जी के 10% आएगा। तो आपको 100 में से 90% मान लो, 10% आप घटा लो कि भाई इसको हम कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं बढ़ना है डीप कि इतना दिमाग लगाए उसमें। अदर्स में क्या आ गया? अदर्स में आपका आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, मान लो रस शास्त्र हो गया, ठीक है, द्रव्य गुण हो गया, या फिर कोमार भृत्य हो गया जिसके उल्लेख ज्यादा संहिताओं में नहीं है, ठीक है, वो चीजें होंगी, काश्यप हो गया, ये छोटे मोटे सब्जेक्ट जो हैं इनको 15% में गिनेंगे, ठीक है। तो रसशास्त्र के मान लो 5 क्वेश्चन आ गए, द्रव्य गुण के 2-3 आ गए, कुमार वृत्ति के 4-5 आ गए, या 10 आ गए मान लो, तो भी आपका आदर्श में आ जाएगा। और जो कुमार वृत्ति के बाकी आएंगे उन वो चरक से भी होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं चरक और सुश्रुत में कुमार वृत्ति का जिक्र ही नहीं है। तो दोनों निकला तो संहिता से ही है सब कुछ, ठीक है। तो अदर्स में 15% वो क्वेश्चन मान रहा हूं जो संहिता में नहीं, कुछ अलग कंसेप्ट है, ठीक है। पीवाईक्यू 5% आपका जो है मायने रखता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पढ़ तो मान लो लिया है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू जब आ रहा है तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो रही है, हमें कहाँ कंफ्यूजन हमें लग रहा है किस क्वेश्चन में, तो वो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। और 5% क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं सेम। ये भी बात सच है कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वो 5% ही है, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट मोटा मोटा जो है सिलेबस डिवीजन है। अब बात कर लेते हैं कि चरक संहिता में ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये गुब्बारा आपको दिख रहा होगा, बैलून, ठीक है। अब इसमें बात करें तो सबसे बड़ा बैलून किसका है? चरक चिकित्सा का। इससे हमें क्या पता चलता है
कि जो 50% हमने बताया है, ऊपर बात करी चरक की, उसमें चरक चिकित्सा जो है वो ज्यादा मायने रखता है। यानी हमें जब हम रिवीजन कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो उसमें चिकित्सा स्थान पे ज्यादा महत्व देना है। अब चिकित्सा स्थान पे भी कौन सा चैप्टर पे महत्व देना है, कौन से श्लोक पे महत्व देना है, वो चीज जो है वो हमारी पेड क्लासेस में मैं बताता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उन सभी को मैं बताता हूँ क्रैश कोर्स में। यही चीजें हैं, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट कोचिंग क्या होती है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप स्मार्ट कोचिंग करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हम चरक चिकित्सा में मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हरीतकी का रसायन में श्लोक है। ठीक है, तो रसायन में हरीतकी का श्लोक है तो पंच रसा में ऊष्णम लवणा शिवाम, या फिर हरीतकी सेवन का निषेध बताया गया है, या फिर शिला जतु के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर जो है कोई स्पेसिफिक रसायन आचार रसायन के बारे में बताया गया है। तो ये चार पांच टॉपिक ही चार पादों से, जो चार चैप्टर हैं रसायन के, उनमें से चार पांच टॉपिक ही निकल के आते हैं। और जिनको कैसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा वो भी मैं बताता हूँ अपनी पेड क्लासेस में। ठीक है, तो वो क्लासेस में आपको बताता हूँ और आपको पता भी चल रहे होंगे जो स्टूडेंट देख रहे हैं। और अगर आप भी इसमें जो है पार्ट लेना चाहते हैं, आप जरूर सिलेक्शन चाहते हैं इस साल, आप ईयर बर्बाद नहीं करना चाहते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको पेड क्लासेस को लीजिए। ठीक है, बाकी मैराथन क्लासेस जो मैं करवाऊंगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो तो मैं बनाता ही हूं। जैसे एचपीएससी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एचपीएससी में सेम वही क्वेश्चन आ गए थे, वही सेम जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे एक हफ्ते पहले। प्लस एचपीएससी में भी बहुत स्टूडेंट थे जो ये कह रहे थे हमारी पढ़ाई छूट रखी है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, आस ही छोड़ दी थी बिल्कुल। लेकिन उनको भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, आप ये करिए, तो उन्होंने 2 महीने की स्टडी में उन्होंने आज नौकरी ले ली है। बहुत खुश हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैं तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुका था, 10-10 साल पहले बीएमएस की थी और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है एएमओ में। तो वैसे ही मैं एआईपीजीईटी के बारे में आपको बता रहा हूं, तो आप इस पे अमल कीजिएगा। चरक चिकित्सा के बाद चरक सूत्र स्थान बहुत मायने रखता है, तो आप रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे तो चरक सूत्र स्थान, इसके भी सिलेक्टेड चैप्टर हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चरक सिद्धि स्थान, क्योंकि पंचकर्म आता है इसमें, तो पंचकर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चरक विमान स्थान है और चरक शारीर, और लास्ट में चरक निदान और कल्प है। और हम अगर कोई मान लो स्ट्रेटेजी नहीं पता है और कोई इंसान सोच रहा है मैं सब कुछ पढ़ के जाऊंगा, तो वो चरक निदान चरक कल्प में लगभग इतना टाइम लगा देगा कि याद करने में उसको जो है इतना टाइम लग जाएगा, प्लस वो इतना बोर हो जाएगा, इतना बोर महसूस करेगा कि सोचेगा कि यार मेरे से नहीं होने वाला, ये चरक निदान पे ही पढ़ा हुआ हूं, जबकि उस पे पढ़ना भी नहीं है, उससे शायद एक क्वेश्चन भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, आए तो एक ही क्वेश्चन आए। तो और क्वेश्चन जहां से 5, 10, 15 बनेंगे वो ना पढ़ के आप यहीं से बोर जाए, तो ये स्ट्रेटेजी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब सुश्रुत संहिता पे बात कर लेते हैं। सुश्रुत संहिता जो है ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पे बात करें तो सुश्रुत शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं इसमें, मर्म है। ठीक है, सिरा व्याधि है, सिरा व्यदन है। ठीक है, और शुरुआत के चैप्टर हैं शुक्र शोणित नपुंसक, इन सब के बारे में बताया तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ये फर्स्ट पे रखेंगे हम सेक्वेंस में। यानी आपको पढ़ना है तो सुश्रुत शारीर स्थान, इसके भी सिलेक्टेड चैप्टर हैं और सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता है। आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे, मर्म इतना बड़ा है, मर्म में ही आप पूरा 4-5 दिन लगा देंगे तो भी मैं पूछूंगा तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन मर्म में क्या आएगा वो आपको पता हो और वो आपको मैं बताऊंगा, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कैसे आता है एग्जाम। ठीक है, वैसे ही सुश्रुत सूत्र स्थान, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है सुश्रुत सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट है। इसके भी सिलेक्टेड चैप्टर 40-46 चैप्टर हैं इसमें, लेकिन चैप्टर पढ़ने वाले जो हैं कुल मिला के 15-20 हैं। और 15-20 में भी सिलेक्टेड टॉपिक की बात करें तो कुल मिला के 20-25 टॉपिक आएंगे बस, आपका पूरा सूत्र सूत्र स्थान का टॉपिक। मान लो 5 या 3 या 2 दिन में आप सूत्र स्थान कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको कौन बताएंगे, ये पेड क्लासेस में आपको पता चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, लेकिन ये पेड क्लासेस अगर ले ली तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। थर्ड पे बात करें तो सुश्रुत निदान स्थान इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर तंत्र में ईएनटी आ जाता है आपका, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा लास्ट में, चिकित्सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है। फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अदर्स सब्जेक्ट मॉडर्न आयुष जी के पीवाईक्यू, जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है
कि आप उसी में टाइम वेस्ट करते रहें। तो अदर्स में क्या आ गया आपका? अदर्स में आ गया रस शास्त्र। रस शास्त्र हमने बहुत इजी वे में करवाई है और करवाएंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। रस शास्त्र तो आपको पढ़ते पढ़ते ही लेक्चर में याद हो जाएगा। ठीक है। द्रव्य गुण, द्रव्य गुण बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसको अगर छोटा कर लिया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है। बोटेनिकल नेम भी अगर है, मान लो 500 बोटेनिकल नेम है, तो उसमें से कुछ चुनिंदा 50 बोटेनिकल नेम की क्या मैं पढ़ के चला जाऊं, वहां से क्वेश्चन आए और मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाए, 4 नंबर मुझे मिल जाए। ये कौन कैसे पता चलेगा? ये यहीं से पता चलेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, और यही हमने इस पे काफी ग्राउंड वर्क कर रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। मॉडर्न और आयुष जीके भी करवाई जाएगी, और मॉडर्न आयुष जीके को कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आयुष जीके की वीडियो बकायदा यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा मैं। ठीक है। और PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप कर सकते हैं अपने आप। तो ये जो है आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है। तो आप जो है ये स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन जरूर होगा AIPGET में। और कितना भी टाइम हो, मान लो कितना भी टाइम गैप हो आपके पास, चाहे 10 साल आपने BMS पहले करी हो और AIPGET आप क्रैक करना चाहते हैं, MD लेना चाहते हैं, श्योर 3 महीना बहुत है। आप अपने अंदर जोश भरिए। ठीक है। और अपने अंदर एक हुंकार भरिए, एक मतलब आशावादी होइए, निराशावादी नहीं। और मैं कह रहा हूं ये सच बात है, मानिए कि आप 90 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज को आप अमल करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अगली वीडियो जो है मैं लाऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, इंप्लीमेंट करना है ये स्ट्रेटेजीज को, कितना घंटे पढ़ना है, पढ़ना है तो कौन से सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातों पे बात करेंगे। ठीक है। और भी बातें हैं करने के लिए इसमें, कि लास्ट दिन हम क्या कर रहे होंगे जब AIPGT एग्जाम होगा, उससे पहले हम क्या कर रहे होंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। मैराथन क्लासेस आएंगी आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे लाइव आप सभी के साथ। प्लस आपको जो है उसके इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया करेंगे। ठीक है। तो ये जो है आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, और अगर आप इसको स्ट्रेटेजी को जो है बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको निभा लेते हैं, और आप हमारी आयुर आर्मी ऐप में जो है AIPGT का क्रैश कोर्स अगर पूरा कर लेते हैं, जो मान लो 1.5 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा देगा, संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज, विद नोट्स, विद MCQ। ठीक है। और विद डाउट ग्रुप, आपको कोई भी क्वेश्चन है कभी भी पूछिए, एनी टाइम, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है। ये मैं गारंटी लेता हूँ। AIPGET आपका जो है ये लक्ष्य जैसे भेद रहा है ना, वैसे आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्या करना है, 3 महीने के लिए गायब हो जाइए। 3 महीने आप ना दोस्तों से मिलिए, ना किसी पार्टीज में जाइए, ना किसी फैमिली फंक्शन गैदरिंग में होइए इंक्लूड। आपको बस 3 महीने, मैंने भी यही किया था, 3 महीने मैं अपने कमरे से नहीं निकला था, मैं अपना पढ़ता रहता था। ठीक है। बस हाँ, अपना योग करता था, अच्छी नींद लेता था, टेरेस पे घूमता था। ठीक है। जो परिवार वाले हैं उनके साथ जो है अच्छा मतलब टाइम स्पेंड करता था। बस ये 3-4 काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसा खाना भी अलाउड नहीं है बाहर का, कि आप जो है तामसिक भोजन खाएं। ठीक है। और आप बीमार हो जाएं, इस टाइम बीमारी भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ना बीमार होइए ना कुछ, आपको बस पढ़ना है। ठीक है। गायब हो जाइए, और फोन वगैरह से नाता तोड़ दीजिए बिल्कुल भी। आप बटन वाला मोबाइल ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर आप जो अगर हमारे आयुर आर्मी ऐप को स्मार्टफोन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बस ऐप देखिए, पढ़िए, कुछ नोट्स हैं गूगल करिए, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सबसे दूर हो जाइए। बस यही मेरा एक आपके लिए संदेश है। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।